नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हाल ही में आप खबरों में सुन रहे होंगे, जो सूडान में तख्ता पलट हुआ है उसके बारे में जानकारी आपको बताएंगे कि क्या कैसे हुआ है, उसकी बात करेंगे। और मुख्य रूप से हम देखेंगे सूडान के भूगोल के बारे में। पीछे एक मानचित्र बना हुआ है जिसके जरिए मैं आपको सूडान के बारे में चीज़ें बताऊँगा। तो आइए देखते हैं सूडान के बारे में, और जो सूडान की जो ज्योग्राफी है उसका हम जिक्र करेंगे, और जो भी चीज़ें फेमस हैं सूडान से रिलेटेड उन सब का हम जिक्र करेंगे। इधर मैंने कुछ समानांतर रेखाएं, हवा वगैरह भी लिख दिया है, और इधर जो चीज़ें मैंने लिखी रखी हैं वो जो वर्तमान समय की स्थिति है उसके संदर्भ में इम्पोर्टेंट है। लेकिन आइए देखते हैं। ये मैप जो बना हुआ है वो अफ्रीका का है। सूडान की अगर जो हम बात करेंगे तो अफ्रीका के उत्तर में आपको देखने को मिलता है, मिस्र के ठीक नीचे। मिस्र जब देखेंगे तो मिस्र के ठीक नीचे आपको देखने को मिलता है, यह है सूडान। सूडान दरअसल पहले काफ़ी बड़ा देश था, लेकिन 2011 में इसका डिवीजन हो गया और एक दक्षिणी सूडान एक अलग देश बन गया। तो नीचे की तरफ हम देखेंगे तो ये दक्षिणी सूडान दिखता है। हालांकि मैंने बताया है, जब भी आप कोई देश वगैरह पढ़ रहे हो, कोई देश पढ़ें, तो सबसे पहले एक जरूरी काम होता है कि सबसे पहले आप ये देखिए उसकी वाटर बॉडीज कौन सी है, और दूसरी आप तो देखिए कि वो किन किन देशों से सीमा बनाता है। स्थल बाधित तो नहीं है, किस तरीके का देश है उसका हम जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब हम बात करेंगे सूडान की तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस देश से सीमा बनाता है। तो अब बात करेंगे सबसे ऊपर की तरफ तो पड़ेगा मिस्र। मिस्र के बाद हम देखेंगे पड़ेगा तो लीबिया। लीबिया के बाद यहाँ पर देखेंगे चाड। चाड के बाद देखेंगे तो उसके नीचे सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके नीचे दक्षिणी सूडान। फिर इस तरफ जब हम आएंगे तो हमें देखने को मिलता है ये पूरा हिस्सा जो आपको देख रहे हैं, ये वाला, सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये तो ये आपको हिस्सा दिख रहा है इथोपिया। यहाँ से शुरू कीजिए, ये दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है, ये यहाँ तक दक्षिणी सूडान है पूरा। उसके नीचे जब इधर देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये इथोपिया है। इथोपिया के जब ऊपर देखेंगे तो छोटा सा देश है जिसको बोलते हैं इरिट्रिया। यहाँ पर इरिट्रिया पड़ता है, तो ये इरिट्रिया है। अब देखिए कितने से सीमा बना रहा है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 देशों से सीमा बनाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 7 देशों से सीमा बना रहा है। और बाकी अगर जो बात करेंगे तो इसकी सीमा लाल सागर से भी लगती है। लाल सागर के क्रम में जब हम देखेंगे तो ये लगभग दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी मतलब अफ्रीका का। जो इसके ऊपर देखेंगे तो ये पड़ेगा मिस्र। मिस्र की सबसे लंबी सीमा उसके बाद में देखेंगे तो इसी की है, और करीब 650 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा है जो लाल सागर से ये सीमा बनाता है। तो ये आप देख रहे हैं लाल सागर है। लाल सागर में देखेंगे तो ये आप जान रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो सुएज नहर पड़ेगी, याद रखिएगा, जिस पर 2 बंदरगाह, एक पोर्ट सईद, एक पोर्ट सुएज। नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा एक जल संधि है जिसको हम बोलते हैं बाब अल मंडेब की जल संधि। बाब अल मंडेब की जल संधि बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं खाड़ी, जिसका नाम है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, तो अदन की खाड़ी किसके किसके बीच में, अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में बाब अल मंडेब की जल संधि पड़ती है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसको बोलते हैं जिबूती। हालांकि हम बात अफ्रीका की कर नहीं रहे, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसी के अंदर मैं बता दे रहा हूँ, तो कि मैप बनाया तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ की जो मुख्य जो जीवन धारा है वो है नील नदी। नील नदी दरअसल 2 नदियां हैं जिसमें आप देखेंगे तो ये विक्टोरिया जो रिवर है, विक्टोरिया नदी, सॉरी विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से ये नदी निकलती जिसका नाम है सफेद नील नदी या व्हाइट नील नदी। तो ये निकलती कहाँ से, विक्टोरिया झील से निकलती है। और इसके बाद में जब हम देखेंगे तो दूसरी नीली नील नदी है। नीली नील नदी निकलती है इथोपिया की टाना झील से। कहाँ से, इथोपिया की टाना झील से निकलती है। और इथोपिया की टाना झील से निकलने के बाद में ये दोनों नदियां, नीली नील नदी और सफेद नील नदी, आपस में मिलती हैं खार्तूम में। तो कहाँ मिलती है, खार्तूम में मिलती है। खार्तूम जो है वो उत्तरी सूडान या कहे सूडान की राजधानी है। सूडान की राजधानी कौन सी, खार्तूम है। तो वहीं पर ये दोनों नदियां आपस में आकर के मिल जाती हैं। बाकी अगर देखेंगे तो ये नदी आगे जाते हुए फिर ये मिस्र में प्रवेश करती है। यहाँ पे एक इसका कह सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे एक शहर पड़ता है, इसको बोलते हैं वादी हल्फा। लेकिन ये सब नहीं जानना है आपको, वादी हल्फा है, यहीं पर एक शहर है। उसके बाद में ये जो नदी है वो चली जाती है कहाँ पर, ये चली जाती है मिस्र में। मिस्र के बाद में फिर नदी चली जाती है मेडिटेरेनियन सी में नदी गिरती है। इसके बंदरगाह पर अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह भी स्थित है, जहाँ पर कहते हैं कि जो सिकंदर था उसकी कब्र भी वहीं पर है। तो जो ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं, इसमें जब आपको देखने को ये मिलेगा कि दरअसल अगर जो हम इसको फिजिकल डिवीजन करें, अर्थात कहें कि जब हम सूडान का जब फिजिकल डिवीजन करें तो इसको मुख्य रूप से हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
ऊपर का हिस्सा जो आपको दिखता है, ये वाला हिस्सा ऊपर का, तो ऊपर का जब हम देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो दिखेगा ये पूरा मरुस्थल है। मतलब मान लीजिए अगर जो ये हिस्सा मैं मान लूं कि ये सूडान है, तो इसका ऊपर का हिस्सा जो है ये आप देखेंगे तो दिखेगा मरुस्थल, बीच का हिस्सा जो देखेंगे वो दिखेगा सवाना। और आपको बता दूं सवाना जो घास का मैदान भी वो यही सूडान से लिया गया। तो यह देखेंगे नीचे का हिस्सा जो देखेंगे ये वाला हिस्सा, तो यह है दलदल, और जिसका सबसे बड़ा जो दलदल है उसको बोलते हैं सुड दलदल। देखिए ये वाला हिस्सा सुड दलदल है, बिल्कुल कह सकते हैं एक तरीके से काफी दलदली एरिया। और ये मैं बता दूं कि दक्षिणी और उत्तरी दोनों सूडानों में पड़ता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा दलदल भी है। तो याद रखिएगा सुड दलदल। ये पूछा जा सकता है सुड कहाँ है, तो आपको सूडान में बताना है, सुड सूडान में। तो ये नील नदी के क्षेत्र में पड़ता है और काफी ज्यादा कह सकते हैं यहाँ पर इकोसिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर जैव विविधता काफी ज्यादा पाई जाती है। दलदल में बहुत तरीके के जीव जंतु भी रहते हैं और कह सकते हैं पर्यावरण की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो सुड याद रखेगा। बाकी का ऊपर का हिस्सा जब हम देखेंगे तो ये मरुस्थल है, लेकिन ये मरुस्थल कुछ सहारा मरुस्थल से थोड़ा सा अलग है। सहारा मरुस्थल जो आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं सैंडी डिजर्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ का जो डिजर्ट है इसके दो पार्ट हैं, एक है लीबियन डिजर्ट, एक है नूबियन डिजर्ट। तो लीबियन और नूबियन के बीच में दोनों में बेसिक अंतर यही है कि ये दोनों मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल से कुछ इस तरीके से भिन्न है कि ये रॉकी डिजर्ट है। मतलब एक थोड़ा सा पहाड़ी जो कह सकते हैं ना, पहाड़ी वाले जो होते हैं, जहां पर आप देखेंगे तो लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। तो लगभग ये कुछ इस तरीके के मरुस्थल हैं। बाकी आप देखेंगे तो सहारा मरुस्थल वगैरह तो आप देखेंगे उस हिस्से में तो वो सब कैसे हैं, वो सब तो सैंडी डिजर्ट ही हैं। लेकिन ये और ये भी बता दूं कि लीबियन और नूबियन के बीच में प्राकृतिक विभाजन का जो काम करती है वो नील नदी करती है। तो क्योंकि आप बता दूं नीली नील नदी और सफेद नील नदी जब दोनों आपस में मिलती है तब नील नदी कहलाती है। और नील नदी लीबियन और नूबियन दोनों को अलग करने का काम करती। तो इसका जो अब देखें पश्चिमी सूडान लीबियन मरुस्थल और पूर्वी सूडान में नूबियन मरुस्थल। तो याद रखिएगा लीबियन और नूबियन कहाँ है, हो सकता कभी पूछ ही ले, तो याद रखिएगा। बाकी अगर जो हम देखेंगे तो यहाँ पर एक पर्वत है, इसको बोलते हैं मर्रा पर्वत, और यहीं पर एक और पर्वत है, इसको बोलते हैं नूबा पर्वत। दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए अब चीज़ों को मैं इनको लिख दिया है, क्योंकि ये है ऐसा फिजिकल डिवीजन में इनके नाम आते हैं, इसलिए मैंने इनको लिख दिया है। बाकी की अगर जो बात करेंगे तो और इसमें क्या आपको याद रखना है, और आपको इसमें यह याद रखना है कि यहाँ पर 22वीं समानांतर रेखा, ये जो 22वीं समानांतर रेखा है वो मिस्र और सूडान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। 22वीं समानांतर रेखा मिस्र और सूडान, और 20वीं समानांतर रेखा मिस्र और लीबिया। 20वीं समानांतर रेखा मिस्र और लीबिया के बीच में यहाँ पर देखेंगे तो डिवीजन का काम करती। बाकी यहाँ की जो आप देखेंगे जो यहाँ की गर्म हवा है उसको हम बोलते हैं हबूब। कहते हैं खूब रेतीली हवा जब चलती है तो खूब एक तरीके से खूब धूल भरी आंधियों के जैसे चलती है और पूरे तरीके से रेत का तूफान सा आ जाता है। तो ये कौन सी है, हबूब है, इसको भी आप याद रखेगा। बाकी मैं बता दूं कि यहाँ पर एक ज़माने में आप पुराने समय में जब आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर देखें तो ये वाला हिस्सा जो आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा जो मरुस्थली वाला एरिया है, मरुस्थल पूरा जो आपको ये दिख रहा है मरुस्थल, इसमें जब आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो जो इसकी जो पॉपुलेशन जो इसकी पूरी जो लोग रहते हैं वो लगभग दक्षिणी हिस्से में ही रहते हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो दक्षिणी हिस्से में रहते हैं, उत्तरी हिस्सा पूरा मरुस्थल ही है। बाकी मैं बता दूं कि जो यहाँ पे पिरामिड है, पिरामिड वैसे तो जो हम लोग पिरामिड पढ़ते हैं वो मिस्र के ही पढ़ते हैं, मिस्र के पिरामिड, लेकिन संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा पिरामिड सूडान में ही है। लेकिन अगर जो आप देखेंगे तो बाकी फेमस तो आप जान ही रहे मिस्र के, लेकिन संख्या के हिसाब से करीब दोगुने यहीं पर सूडान में पड़ते हैं। बाकी दक्षिणी सूडान 2011 में इससे अलग हो गया, और दक्षिणी सूडान जब इससे अलग हुआ तो उसकी राजधानी बनी जुबा। और ये भी कहाँ है, ये इसी नील नदी के किनारे ही स्थित है। आइए तख्ता पलट की स्थिति को समझते हैं। बाकी मैं बता दूं कि सूडान एक समय में सूडान में देखेंगे तो ब्रिटिश और जो आप देखेंगे तो ये मिस्र दोनों का एक तरीके से कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से दोनों देशों ने यहाँ पर शासन किया काफ़ी लंबे समय तक। आगे चल करके यहाँ पर डेमोक्रेसी आती भी है, लेकिन उसमें भी दौर ऐसा तख्ता पलट का बार बार चलता रहता है। इसमें वर्तमान संदर्भ में हम देखेंगे तो करीब 1-2 वर्षों पहले की बात है जब आप देखेंगे सूडान में पहले तख्ता पलट जब होता है तो ब्रिगेडियर उमर अल बशीर जो थे वो करीब 29 वर्षों से वहाँ पर शासन कर रहे थे। और उसके बाद में ये 2011 में इन्हीं के काल में जब देखेंगे तो 2011 में जनमत संग्रह हुआ। चूंकि मैं बता दूं कि जो दक्षिणी सूडान है उसमें रहते हैं क्रिश्चियन, उत्तरी सूडान में रहते हैं
मुस्लिम। तो उत्तरी और दक्षिणी के बीच में कन्फ्लिक्ट, ये इन्होंने क्या किया, एक समय में शरिया कानून लागू कर दिया, दक्षिणी सूडान को मंजूर नहीं था। हालांकि बार बार विद्रोह की स्थिति बनती रहती थी और दोनों के बीच में भेदभाव की स्थिति बन रही थी। आगे चल करके फिर ये 2011 में जनमत संग्रह में दक्षिणी सूडान देश अलग हो गया और उत्तरी सूडान अलग। अप्रैल 2019 में जब देखेंगे तो ब्रिगेडियर उमर अल बशीर को सत्ता छोड़नी पड़ी। कहते हैं कि जो यहाँ पर जो तेल के जो क्षेत्र हैं, ये वाला हिस्सा जब देखेंगे तो यहाँ पर तेल के भंडार वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन वो सब दक्षिणी सूडान में चले गए। और जब दक्षिणी सूडान में जाने की वजह से क्या हुआ कि उत्तरी सूडान की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने लगी और जो सरकार वगैरह जो वेलफेयर योजनाएं वगैरह चलाती उन पर पैसों की कटौती हुई, योजनाएं का लाभ लोगों को मिलना बंद हुआ। इस वजह से लोगों के बीच में आक्रोश हुआ और हालांकि काफ़ी लंबे समय से उमर अल बशीर बैठे हुए थे, लेकिन अप्रैल 2019 में इनको सत्ता छोड़नी पड़ी। जब सत्ता छोड़ा इन्होंने तो उस समय एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया और उस अस्थायी सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो थे अब्दुल्ला हमदेक, वहाँ पर उस समय प्रधानमंत्री बनाए गए और उनको बताया गया कि आगे चल करके 2023 में चुनाव वगैरह होंगे। हालांकि जो अस्थायी सरकार में जो सेना के लोग थे उनका भी इसमें समर्थन था, लेकिन आगे चल करके जो हालिया में भी 2-3 दिन पहले की बात, अक्टूबर 2021 में अब्दुल फतेह अल बुरहान जो सेना के ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने क्या किया कि मतलब सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदेक को गिरफ्तार किया। और इनको गिरफ्तार करने के बाद में एक तरीके से काफ़ी लंबे समय से चली आ रही तख्ता पलट की स्थिति में सेना ने एक बार फिर अपना मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि खबरों के अनुसार ऐसी, जो मैं वीडियो बना रहा था तब तक ऐसी खबरें आई हैं कि अब्दुल्ला हमदेक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको अपने घर पे उनको हाउस अरेस्ट में एक तरीके से रखा गया। हालांकि इसमें आगे की स्थिति क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन दखलंदाजी देगा, ऐसी स्थिति आगे जो भी चीज़ें होंगी उनको आगे बताया जाएगा। हाँ, हालांकि एक तरीके से जब हम देखेंगे तो सूडान के ऊपर काफ़ी अस्थिर सरकार का गठन काफ़ी लंबे समय से चलता आया है। यहाँ पे सरकार मतलब कह सकते हैं कि हमेशा अस्थिर रही, स्थिरता उसमें नहीं रही है और लंबे समय तक सेना ने ही इसमें शासन किया है। तख्ता पलट सूडान में आम बात है, काफ़ी कई बार होता रहा है, पहले भी होता रहा। हालांकि लंबे समय तक तो उमर अल बशीर ही सत्ता पलट करके खुद ही काबिज थे उस पर। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हालांकि इसके ऊपर कई ज़्यादा प्रतिबंध भी लगा रखे हैं, अमेरिका वगैरह ने, बहुत से देशों ने इसके ऊपर प्रतिबंध वगैरह का सिलसिला इस पर खूब चलता रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।